कैसे हो मेरे प्रिय। आज का ये कमान आपके पास यूं ही नहीं पहुंचा है। यह स्वयं महाराज जी की कृपा और सोच का परिणाम है, जिन्होंने आपकी परेशानी का हल निकाल लिया है। मेरे प्रिय, आपके बेटे के जीवन में जो अंधकार और जो परेशानियां छाई हुई है, उसकी जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके आसपास ही मौजूद है। एक व्यक्ति है जो हर समय आपके बेटे की राहों में कांटे बो रहा है, लेकिन आज उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। सबसे पहले हमें कारण जानना चाहिए, तभी उसके बाद हमें समाधान मिलेगा। एक बेटा अपने पिता की आंखों का तारा और माँ की दिल का धड़कन होता है, और जब वह पीड़ा में होता है तो पूरा घर बेचैन हो जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यह पीड़ा उसके भाग्य की देन नहीं बल्कि किसी खास व्यक्ति की चाल है। वह व्यक्ति कभी सलाहकार बनकर आता है तो कभी रिश्तेदार बनकर और कभी दोस्त बनकर वो आपके घर आता है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अक्सर उसके सबसे नज़दीक में बैठा ही होता है, और यही आपके समस्या की मूल जड़ है। वह आपके बेटे का आत्मविश्वास पूरी तरह से तोड़ रहा है। वह कभी कहता है कि तेरे बस की नहीं है, तो कभी कहता है कि तेरे पास योग्यता नहीं है, और वह आपका भोला बेटा धीरे धीरे उसकी बातों को सच मानने लग जाता है। क्योंकि मेरे विचार से जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो परेशानी तो आप जान चुके हैं, अब जानते हैं समाधान। बेटा, जहाँ अंधकार होता है वहीं दीपक भी जलता है। अगर शत्रु तुम्हारे पास है तो उसके लिए क्रोध मत करो, बस हनुमान चालीसा का जाप करो और अपने काम को ईमानदारी से करते जाओ। ऐसा करके उसकी सारी चालें नष्ट हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कौन है वो व्यक्ति जो आपके बेटे के साथ छल कर रहा है। उसका परिचय जानते हैं। एक व्यक्ति है जो बाहर से आपका शुभचिंतक बनकर आपके पास आता है, लेकिन अंदर से वह ईर्ष्या और जलन से भरा होता है। उसके शब्द मीठे हैं पर उसका मन विषैला है। आपका बेटा होनहार और कर्मठ है, इसी वजह से वह हर समय यही सोचता है कि आपके बेटे की प्रगति कैसे रोकी जाए। आपके बेटे के रास्ते में आ रही बाधाएं कोई संजोग नहीं बल्कि सोची समझी योजना है। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने पुत्र को उस व्यक्ति से दूर करने से पहले उसे सच्चाई से अवगत कराएं। वह जब तक वास्तविकता को नहीं समझेगा तब तक उस मित्र से दूर नहीं होगा। उनकी दोस्ती टूटनी आवश्यक है, क्योंकि जिस व्यक्ति के संगति में वो है वो न केवल अपने दुष्प्रभाव से उसे भी प्रभावित कर रहा है बल्कि उसे अपने जैसे पथभ्रष्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति कलंकित होता है तो उसके साथ रहने वाला भी उस कलंक का भागी बन जाता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है सच को जानना और समझना। जब आपका पुत्र सच्चाई को जान लेगा तो निस्संदेह वह स्वयं ही उस मार्ग से हट जाएगा, और यह उसके भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अभी उसको जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। दरअसल उसकी जो योजनाएं हैं वो पूरी इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उसके साथ वह व्यक्ति है जो निरंतर उसे गलत दिशा में ले जा रहा है। मित्र वही होता है जो सही मार्ग दिखाए, प्रगति में साथ दे, न कि वो जो कुमाग्र का साथी बने। ऐसा व्यक्ति जो आपके हित में नहीं सोचता, उसके पास रहना अपने ही जीवन को खतरे में डालने जैसा है। बस आप अपने पुत्र को प्रेम पूर्वक समझाएं, उसे सही और गलत का अंतर बताएं, गुरुजनों की मदद लें और महाराज जी से प्रार्थना करें कि वह आपके पुत्र को ऐसे सभी दुष्प्रभाव से बचाए। सुबह उठकर प्रभु का ध्यान करें और जितना हो सके अपने पुत्र को उस व्यक्ति से दूर रखें और उसे घर में भी आने मत दीजिए। यदि आज आपने अपने पुत्र को इस दिशा में जाने से रोक लिया तो समझ लीजिए कि आपने उसे एक बहुत बड़ी भूल से बचा लिया। अन्यथा यदि वह संगति नहीं छूटी तो वह धीरे धीरे सन्मार्ग से हटकर कुमार्ग की ओर चला जाएगा, और तब उसे लौटाना बहुत कठिन हो जाएगा। अंत में यही प्रार्थना है कि महाराज जी सबको सन्मति दे, सद्बुद्धि दे, आपके पुत्र का जीवन उज्जवल और सफल हो, यही हमारी कामना है। संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, यही हमारी प्रार्थना है। हो सके तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। जय श्री राम।